अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ एंड सोशियोलॉजी एकेडमी। वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ 5000 MCQs की सीरीज़। यस, इसमें मैं आप लोगों के साथ इस्लामियात के रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड, जनरल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5000 MCQs आप लोगों को एक ही जगह पर मिलने वाले हैं। तो इस सारे कंटेंट को फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तमाम आपके वो दोस्त जो आप जानते हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, चाहे वो PPSC हो, CSS हो, NTS हो, तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए ये MCQs बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो अच्छा, देखने में लगता है कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, आपकी नज़रों से कहीं ना कहीं गुजरी भी होती हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं करते, चीज़ों को याद नहीं करते, मेमोराइज़ नहीं करते। और जब आप पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं और ख़ास तौर पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपने तमाम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें आप अपनी फिंगर टिप्स पे याद करके जाएं। जब पेपर में सामने क्वेश्चन आता है तब आपको एहसास होता है कि अरे ये तो मुझे आता था, ये था या ये था। अब कन्फ्यूजन हो जाती है जब आप चीज़ों को पक्का करके नहीं जाते। चीज़ों को फिंगर टिप्स पे टाइम करने का पे याद करने का टाइम होता है पेपर से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो 50 MCQs पे मुश्तमिल होती है। ये MCQs जो हैं ये वन लाइनर बनाए हैं। ये टाइम सेव करने के लिए हैं ताकि आप जल्द से जल्द कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फातिमा डाइड आफ्टर 6 months of prophet. ओके, एंड फातिमा, हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब, उनसे छोटी बेटी का नाम सैयदा रुकैया, उनसे छोटी बेटी का नाम सैयदा उम्मी कुलसूम और सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी का नाम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। So let's move to the next question. Youngest daughter Fatima. Islamic official seal started on 1st Muharram 7AH. Seal of Prophet was made of silver. Seal of Prophet was made of silver. And what was written on the Holy Prophet's seal? What was written on the Holy Prophet's seal? Allah Rasul Muhammad. Prophet performed 1 Hajj in 10 AH and 4th Umrahs in 7 AH. Change of Qibla occurred on 5th Shaban 2 AH Monday during Zuhr. अच्छा, ये बड़ा प्यारी सिचुएशन थी। अगर इमेजिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब चेंज ऑफ किबला हुआ था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज के दौरान ही हुक्म आ गया कि आप किबला जो है वो चेंज हो गया है। नमाज के दौरान ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख बदल लिया। और सहाबा की तकलीद का लेवल देखिए, उनकी इताहत का लेवल देखिए। उन्होंने फ़ौरन ही नमाज के दौरान ही जैसे हुजूर ने रुख फेरा, उन्होंने वैसे ही किया, जबकि वो एक नमाज का एक पार्ट नहीं था, वो समथिंग वाज न्यू। लेकिन उनकी तकलीद का लेवल देखिए, उन्होंने फ़ौरन उनके पीछे अपना रुख तब्दील किया और नमाज जारी रखी। नमाज ख़त्म करने के बाद आराम से तसल्ली से पूछा कि हुजूर ये क्या था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंक्वेस्ट ऑफ मस्जिद नबवी स्टार्टेड रबीउल अव्वल फर्स्ट रबीउल अव्वल को कंक्वेस्ट ऑफ मस्जिद नबवी स्टार्ट हुआ। नमाज जुमा बिकेम फर्ज इन मदीना। फर्स्ट मैन टू एम्ब्रेस इस्लाम ऑन द ईव ऑफ फतेह मक्का वाज अबू सुफियान। अबू सुफियान के नाम से तो आप वाकिफ़ होंगे ही। ओके,
फर्स्ट टू माइग्रेट टू मदीना अबू सलाम, फर्स्ट महाजिर कौन थे? अबू सलाम। एंड लास्ट महाजिर कौन थे? अब्बास। लास्ट टू माइग्रेट टू मदीना वाज अब्बास। फर्स्ट महाजिर अबू सलाम और लास्ट अब्बास। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is first non-Arab to embrace Islam. First non-Arab to embrace Islam, Farwa bin Umru. Festival of the Prophet, Musab bin Umair. Kulsum bin al-Hadam. Kulsum bin al-Hadam gave land for Quba Mosque. The title of Aminul Ummat is of Abu Ubaidah bin Jarrah, conqueror of Damascus. Okay, let's move to the next question, and that is the day when Prophet delivered his last khutbah was Jummah. The day when Holy Prophet delivered his last khutbah was Jummah. जुम्मे के दिन को वैसे ही इस्लाम में बहुत ही फजीलत हासिल है। बीइंग अ मुस्लिम हम सब इस बात को जानते ही हैं। एंड आइडल इन काबा बिफोर इस्लाम नंबर 360, 360 आइडल्स थे काबा में इस्लाम से पहले। The largest idol named Hubal. Bilal called first azan of Fajr prayer. The hadith, which is transmitted with country and enjoys such abundance of narrators that their statement becomes authentic is called मतवातिर हदीस। वो हदीस जिसके नरेटर्स जो हैं वो मतवातिर होते हैं, वो सिलसिला टूटता नहीं है, तमाम शवाहिद उसके मौजूद होते हैं, उस हदीस को हम मतवातिर हदीस कहते हैं। Okay, so here is the next question. The grave of Holy Prophet was prepared by Hazrat Abu Talha. Qasim was first of the Holy Prophet's children to be born. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साहबजादे थे। कासिम जो थे सबसे पहले थे, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा, और बाकी 3 कौन से थे वो मैं आपको बताती चलती हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना अब्दुल्ला, सैयदना ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोल दिया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलना था, सॉरी फॉर दैट। Okay, let's move to the next question, and that is the first namaz-e-Jummah performed by Rasulullah was that of Asad bin Zara. Let me adjust this page first. Okay, now read it again. The first namaz-e-janaza performed by Rasulullah was that of Asad bin Zarar's रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। असद बिन ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज-ए-जनाज़ा सबसे पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। The first namaz to be made फ़र्ज़ was तहज्जुद नमाज। तहज्जुद की नमाज सबसे पहले फ़र्ज़ की गई, एंड विच वॉज लेटर मेड नफली, बाद में उसको नफली बना दिया गया। ओके, एट मस्जिद नबवी
फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड? मस्जिद नबवी में फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई। होली प्रॉफिट लेबर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मस्जिद कुबा। मस्जिद ज़रार वाज बिल्ट बाय हिपोक्रेट्स एट मदीना। वो वहाँ बैठकर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। 25th doors are in Masjid Haram. The most important door of Kaaba is Babul Salam. Okay, let's move to the next question. The flag color of Holy Prophet was white and yellow at the time of conquest of Makkah. वाइट था और मक्का के कंक्विस्ट के टाइम येलो कलर का था। एंड फ्राइडे इज़ नोन एज सैयदुल अयाम। यस, फ्राइडे इज़ नोन एज सैयदुल अयाम। और फ्राइडे की फजीलत के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूँ कि जुमे की नमाज पढ़ने से आपकी गुज़िश्ता हफ्ते के सारे छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये कितनी प्यारी बात है। आप एक दिन की इबादत से अपने पिछले गुज़िश्ता दिनों के तमाम छोटे गुनाह माफ़ करवा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं बहुत फजीलत है, बहुत सवाब होता है। अपने नेल्स काटें, खुशबू लगा के नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं और एक एक चीज़ पे आपको सवाब मिल रहा होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शब बारात इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5th night of Shaban. The camel driver of Prophet at the fall of Makkah was Usman bin Ziyad bin Haris. Prophet issued order of killing Abdul Azha bin Khatal at the fall of Makkah. At Kohe Safa, Prophet addressed after conquest of Makkah. कोहे सफ़ा पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद ख़िताब किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चंस उम्मुल मोमिनीन से रिलेटेड। उम्मुल मोमिनीन कौन होती हैं? उम्मुल मोमिनीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। और उम्मीन माँ, उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ, मोमिनों की माएँ। तो हम इनके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते चलते हैं। उम्मुल मोमिनीन इज़ कॉल्ड टू द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। उम्मुल मोमिनीन इज़ कॉल्ड टू वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। ज़ैनब बिन खज़ेमा इज़ आल्सो नोन एज उम्मुल मसाकीन। अबू बकर गेव द collection of Quran to Hazrat Hafsa. Khatija died on the 10th of Ramazan, 10th Nabwi. हज़रत खतीजा जो थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। ओके, in the cottage of Hazrat Aisha, Prophet spent his last days. Khatija died at 65 years age and last wife of Prophet Mehmuna. Khatija belonged to the tribe of Banu Asad. First woman to lead on Islamic army हज़रत आयशा। जंगे जमल में हज़रत आयशा ने इस्लामिक आर्मी को लीड किया। And Aisha narrated maximum number of ahadith. हज़रत आयशा ने maximum number of ahadith narrate की। And the second wife named सौदा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड वाइफ का नाम सौदा था। Okay, second last question of this video is here.
second last question is here. Let me adjust this page. Okay. Zainab binte Jahsh was married to the Prophet. Allah's revelation on will. Revelation और will. Okay. हज़रत ज़ैनब बिनते जैश के साथ निकाह जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था अल्लाह ताला के हुक्म पे. इस चीज़ का हुक्म सूरह अहज़ाब में मौजूद है. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ डॉटर ऑफ उमर. Daughter of Umar. Let me adjust this page. I hope you don't mind. Okay. Daughter of Hazrat Umar, who married to Holy Prophet, was daughter of Umar who married to Prophet was Hafsa. हज़रत उमर की बेटी जिनके साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई वो हज़रत हफ्सा थी. एंड हेयर कम्स द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है. अगर आप को याद नहीं पहली बार वीडियो देखने के बाद तो नो प्रॉब्लम, आप वीडियो को दोबारा देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. इससे आप लोगों को ख़ुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना मटेरियल याद रहा और कितना नहीं याद रहा. और अगर वीडियो से मुतल्लिक़ कोई शिकवा हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं. और मज़ीद जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. और देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है. ये क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में से लिया है मैंने. बहुत आसान और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है. आई मीन कॉमन नॉलेज की बात है, आप कर लेंगे. विच डे इज़ नोन एज सैयदुल अयाम. विच डे इज़ नोन एज सैयदुल अयाम. इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे वीडियो के एंड पे ज़रूर देना है. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.